हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेटर्स। आज हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का बेसिक, जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा हुआ हो। तो उसको कैसे हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसका बेसिक्स देखते हैं आज। तो इसमें बीम दिया हुआ है एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी। तो इसमें रिएक्शंस लग रही हैं आर ए एंड आर बी। अब सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, रिएक्शंस ही कैलकुलेट करनी होती है। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इस सिंपली सपोर्टेड बीम को यूडीएल जो दिया हुआ है इसको पॉइंट लोड बनाएंगे। अब पॉइंट लोड किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। इसको पॉइंट लोड बनाने के लिए अगर हम, ये दे रखा है हमारे पास डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। अब 1 मीटर पर कितना लोड लग रहा है, डब्ल्यू किलो न्यूटन लग रहा है, तो एल मीटर पर कितना लगेगा, डब्ल्यू एल लगेगा। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम को इस तरीके से बना लेते हैं रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी। अब इस यूडीएल को सेंटर पर लाने के लिए, मतलब जो लोड लगेगा वो सेंटर पर लगेगा। इसका डब्ल्यू मीन्स ये जो लगेगा डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल इंच 1 मीटर पर कितना लग रहा है, डब्ल्यू लगा तो एल मीटर पर कितना लगेगा, डब्ल्यू एल लगेगा। तो ये लग जाएगा हमारा सेंटर में। इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट सी। ये पॉइंट ए था हमारे पास, ये पॉइंट था हमारे पास बी। अब देखते हैं इसकी रिएक्शंस, क्योंकि हमें सेंटर पर पॉइंट लोड लगने का किस पता है, वो क्या था हमारे पास, आर ए इज इक्व टू आर बी इज इक्व टू डब्ल्यू बाई टू था। तो यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल है, तो इसीलिए ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू। मतलब फोर्स का, इस फोर्स की ये रिएक्शंस हाफ हो जाती हैं, तो वही हमने यहां कर दिया। ये इक्वेशन हमने 1 मान ली इसको। आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। फॉर शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स निकालने के लिए पॉइंट ए पर देखेंगे, पॉइंट बी पर देखेंगे और पॉइंट सी पर देखेंगे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए, अब इसी सेक्शन को लेकर चलना है, इस वाले बीम को ही लेकर के चलना है हमें। तो इसमें हमने एक सेक्शन मान लिया, ये सेक्शन ले लिया हमने एक्स एक्स, यहां से यहां तक की दूरी ले ली हमने एक्स मीटर। अब शियर फोर्स इक्वेशन निकालेंगे। अब इस केस में निकलेगी हमारे पास शियर फोर्स इक्वेशन। पहले शियर फोर्स इक्वेशन क्या होगी, इस सेक्शन से राइट हैंड साइड को देखो, फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, आरबी लग रहा है, आरबी लग रहा है, ये होगा हमारे पास निगेटिव, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस आरबी। अब चूंकि कुछ फोर्स ऊपर से भी लग रहा है नीचे की साइड को, वो कितना लग रहा है, डब्ल्यू एक्स मीन्स 1 मीटर पर तो था डब्ल्यू किलोमीटर, तो एक्स मीटर पर कितना होगा, डब्ल्यू एक्स होगा। क्योंकि ऊपर से लग रहा है तो इस वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव हमारा डब्ल्यू एक्स। ठीक। अब देखते हैं हम शियर फोर्स पॉइंटों पर, देख लो। अब पॉइंट बी पर, ए पर देखेंगे हम शियर फोर्स एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्स कितना होगा पॉइंट बी पर, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू बना हमारे पास माइनस ऑफ आर बी प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। ये एक्स की वैल्यू इसमें पुट करा दो। तो माइनस आर बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, डब्ल्यू एल अपॉन टू, डब्ल्यू एल अपॉन टू। ये आ गया हमारे पास शियर फोर्स एट पॉइंट बी। अब देखेंगे हम शियर फोर्स एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक्स कितना हो जाएगा, अभी पूरा एल बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एल बन जाएगा। तो ये वाली एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन इस इक्वेशन में डाल दो। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए बना हमारे पास माइनस ऑफ आर बी प्लस डब्ल्यू इंटू एल। ये बना, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया हमारे पास माइनस ऑफ डब्ल्यू एल अपॉन टू प्लस डब्ल्यू एल। इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा हमारे पास डब्ल्यू एल अपॉन टू। अब शियर फोर्स आ गए हमारे पास दोनों पॉइंटों पर। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में भी सेम वही काम करना है हमें, इस डायग्राम से काम चल जाएगा। इस सेक्शन से राइट हैंड साइड को देखो,
अब इसमें क्या फोर्सेस लगेंगे, डबल, मींस मूवमेंट इक्वेशन निकलेगी इसमें, बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन mx इज इक्वल टू फोर्स, पहला फोर्स कितना लग रहा है, एम आर बी लग रहा है, तो क्योंकि नीचे से ऊपर को लग रहा है, बेंडिंग मूवमेंट के केस में हम इसे लेते हैं पॉजिटिव, तो आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी है, एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। अब फोर्स कुछ ऊपर से भी लग रहा है, ऊपर से कितना लग रहा है, डब्ल्यू एक्स लग रहा है, तो माइनस डब्ल्यू एक्स। अब ये लग कहां पर रहा है, इसके हाफ में लगेगा ये, मतलब जो एक्स डिस्टेंस है इसके हाफ में लगेगा, क्योंकि हमें पॉइंट लोड बना लेंगे हम, तो इंटू एक्स बाई टू, ये तो हो गया हमारे पास फोर्स, ये होगी हमारे पास डिस्टेंस, कहां लग रहा है फोर्स ये। अब इसको और क्लियरिफाई करने के लिए हम ये देख लेते हैं यहां पर, यहीं पर देखें चलो, जिस तरीके से हमने इस पूरे यूडीएल का एक पॉइंट लोड बना दिया, पॉइंट लोड कहां लगता है यूडीएल का, अगर हम यूडीएल का पॉइंट लोड बनाएंगे तो वो सेंटर में लगेगा, तो इतने सेक्शन के लिए, मतलब यहां से यहां तक के लिए भी यूडीएल लग रहा है, यूडीएल कितना लग रहा है, डब्ल्यू एक्स, तो ये कहां पर लगेगा, पूरी डिस्टेंस तो एक्स होगी अब, तो ये यूडीएल लगेगा एक्स बाई टू डिस्टेंस पर, तो एक्स बाई टू डिस्टेंस हमारी ये आ गई, इसीलिए ये बना माइनस डब्ल्यू एक्स तो हो गया फोर्स, इंटू ये होगी एक्स बाई टू हमारी डिस्टेंस। ठीक, अब मूवमेंट देखते हैं हम पॉइंट बी पर, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, बी पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी बी पर, जीरो होगी, तो ये एक्स की जीरो वैल्यू इसमें पुट करा दो, एम ऑफ बी इज इक्वल टू, आर बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आर बी की वैल्यू थी हमारे पास डब्ल्यू एल अपॉन टू, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, माइनस डब्ल्यू इंटू जीरो इंटू 0.2, दैट इज इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मूवमेंट आ गया पॉइंट बी पर जीरो। अब बेंडिंग मूवमेंट देखते हैं पॉइंट ए पर, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू पूरी हो जाएगी एल मीटर, तो ये वैल्यू भी इसमें पुट करा दो, एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर बी, आर बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, डब्ल्यू एल अपॉन टू, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एल हो गई, माइनस डब्ल्यू इंटू एल अपॉन टू, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू जीरो, एम ओ पॉइंट ए था सॉरी ये, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर भी जीरो आ गया हमारे पास, एम ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं पॉइंट सी पर, मतलब बीम के सेंटर में कितना लगेगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, सी पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बाई टू हो जाएगी, एल बाई टू सॉरी, एल बाई टू हो जाएगी, सेंटर पे यहां पर ये पूरी लेंथ एल थी, तो सेंटर की लेंथ ये यहां से सेंटर से पॉइंट बी तक की दूरी कितनी बची, एल बाई टू, तो अब इस एल बाई टू को भी इसमें पुट करा दो, तो एम ऑफ सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी आ गया हमारे पास, डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू एक्स की जगह पुट करा दिया हमने एल बाई टू, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स की जगह हमने पुट करा दिया एल बाई टू इंटू एल बाई टू इंटू टू, ये टू पहले से था, एल बाई टू हमने ये रख दिया, तो यहां पर बचा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट हमारे पास पॉइंट सी पर, मतलब ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा पॉइंट सी पर, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जब हमारे पास यूडीएल लग रहा हो। अब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए लाइन ड्रॉ की हमने ए बी, अब पॉइंट बी पर देखो, पॉइंट बी पर देखो, पॉइंट बी पर शियर फोर्स कितना था, पॉइंट बी पर शियर फोर्स कितना था, माइनस डब्ल्यू एल अपॉन टू, तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी नीचे को, तो इसे दे दिया हमने माइनस डब्ल्यू एल अपॉन
टू। अब पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट ए पर कितना था, WL/2, तो ये हमने ले लिया यहां से WL/2। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये आ गया हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम। ये आ गई हमारे पास L/2, चाहो तो इसको डिनोट कर दो। ये पॉइंट हमारे पास C आ गया, सेंटर पॉइंट इसका, ये L/2। अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये था हमारे पास SFD। अब हम देखते हैं BMD। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट बी से चलते हैं, चलो पॉइंट बी पर था कितना हमारे पास, 0। सिंपली इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है। पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट ए पर भी हमारे पास बेंडिंग मोमेंट 0 है, इसको भी कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे ही रहने देना है। अब पॉइंट सी पर देखो, WL²/8 है, तो यहां से एक लाइन प्लस का, तो हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसको नाम दे दिया हमने WL²/8। अब इन पॉइंटों को ज्वाइन कैसे करेंगे, ये यहां पर मेन केस है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी मूवमेंट इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब x⁻2 है, x⁻1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 2 होगी x⁻। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ड्रॉ करते हैं पैराबोलिक लाइन से, तो इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे हम, कुछ पैराबोलिक लाइन से, मतलब कर्व्ड लाइन से ज्वाइन करेंगे हम इसे। L/2, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास L/2, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास L/2।